हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि DFCCIL की वैकेंसी आई है और हम उसकी यहाँ पर बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। DFCCIL के एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट है इकोनॉमी एंड मार्केटिंग। वहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि इकोनॉमी एंड मार्केटिंग से आपके क्वेश्चंस आएंगे। प्रीवियस ईयर के मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर में 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे इकोनॉमी एंड मार्केटिंग से। क्लियर? उसी को देखते हुए हम यहाँ पर इकोनॉमी एंड मार्केटिंग के हम लोग यहाँ पर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हम भी यहाँ पर इकोनॉमी एंड मार्केटिंग के कुछ कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर? मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये अच्छे से समझा पाऊँ। वैसे ये मेरा सब्जेक्ट है नहीं, बट मैं फिर भी आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा। बहुत कमेंट्स आए, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, सर इकोनॉमी एंड मार्केटिंग की यहाँ पर क्लास स्टार्ट करो, और एक वो रिलेशनशिप वाली है ना, वो जो हमारी CPR वाली है वो। अभी उसके लिए थोड़ा सा टाइम है, बट मैंने सोचा कि एक बार इकोनॉमी एंड मार्केटिंग के एक बार सर्च तो करें कि कैसे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। वही देखते हुए मैं यहाँ पर आज कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है DFCCIL। क्लियर? बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, इकोनॉमी एंड मार्केटिंग का जो एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। विच इज द क्वाड्रेंट विद द लार्जेस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो इन द BCG मैट्रिक्स? BCG मैट्रिक्स में सबसे बड़ा सकारात्मक सकारात्मक नकदी प्रवाह वाला वाला क्वाड्रेंट कौन सा है? BCG मैट्रिक्स में सबसे बड़ा सकारात्मक नकदी प्रवाह वाला क्वाड्रेंट कौन सा है? वो है कौन सा? काउ क्वाड्रेंट। कौन सा है वो? काउ क्वाड्रेंट कहलाता है। देखिए, ये जो BCG है, इस BCG का फुल फॉर्म होता है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। इसे हम ग्रोथ शेयर मार्केट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ शेयर मार्केट। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि BCG मैट्रिक्स का अनदर नेम क्या है, दूसरा नाम क्या है? ग्रोथ शेयर मार्केट। ये BCG एक्चुअल में करता क्या है? इस BCG की हेल्प से, इस बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की हम हेल्प से क्या करते हैं, हम हमारे बिजनेस का एनालिसिस करते हैं, प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी। उस हिसाब से फिर हम लोग डिसीजन लेते हैं कि अब आने वाले जो हमारा जो बिजनेस रहेगा उसको हमको किस तरीके से आगे ले जाना है। ये हम BCG की हेल्प से हम एनालिसिस कर सकते हैं हमारे बिजनेस का। क्लियर? जो BCG मैट्रिक्स क्वाड्रेंट होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। क्लियर? पहला टाइप है स्टार क्वाड्रेंट, दूसरा है काउ क्वाड्रेंट, तीसरा है डॉग क्वाड्रेंट और चौथा है क्वेश्चन मार्क क्वाड्रेंट। आपको एग्जाम में BCG मैट्रिक्स क्वाड्रेंट पूछ लिया जाएगा कि इन चारों में से, 4 ऑप्शन रहेंगे, पूछ लिया जाएगा इन चारों में से कौन सा BCG मैट्रिक्स क्वाड्रेंट नहीं है, या 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें से 3 BCG क्वाड्रेंट जो हैं वो नहीं रहेंगे और एक रहेगा, तो उसमें पूछ लिया जाएगा कि कौन सा इसमें से एक क्वाड्रेंट BCG मैट्रिक्स का है। क्लियर? इस हिसाब से भी यहां पर क्वेश्चन बन सकता है। वो क्वाड्रेंट जो सबसे बड़ा सकारात्मक नकदी प्रवाह वाला क्वाड्रेंट है वो कौन सा क्वाड्रेंट है? काउ क्वाड्रेंट। कौन सा है वो? काउ क्वाड्रेंट। क्लियर? चलो, how many types of consumer clusters are defined in the VALS framework, which divides consumers according to their buying motivation behavior? VALS फ्रेमवर्क में कितने प्रकार के उपभोक्ता क्लस्टर परिभाषित किए गए हैं जो उपभोक्ताओं को उनके खरीद व्यवहार के अनुसार विभाजित करता है? क्लियर? अब देखिए, टोटल टोटल 8 टाइप्स हैं कंज्यूमर क्लस्टर के। कितने टाइप्स हैं? 8। क्लियर? ये जो है VALS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वैल्यू एंड लाइफ स्टाइल। मीन्स आपको VLS मीन्स मूल्य और जीवन शैली। एक स्वामित्व अनुसंधान पद्धति है जिसका उपयोग मनोवैज्ञानिक बाजार विभाजन के लिए किया जाता है।
मार्केट सेगमेंटेशन को अपने उत्पादों और सेवाओं को मजबूत करने के लिए कंपनियों को निर्देशित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि लोगों को उन्हें खरीदने की सबसे अधिक संभावना हो। कहने का मतलब ये है कि कस्टमर को जो डिमांड की जो प्रोडक्ट चाहिए, जिस प्रकार से रिक्वायरमेंट है, उस प्रकार से VLS फ्रेमवर्क के थ्रू हम यहाँ पर प्रोडक्ट क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर उसे हम इजीली तरीके से सप्लाई कर देते हैं। क्लियर? सो जो कंज्यूमर क्लस्टर्स जो होते हैं, मींस जो उपभोक्ता होते हैं, जो खरीदने वाले होते हैं, उनकी थिंकिंग यहाँ पर कैसी क्या रहती है, वो 8 टाइप्स की रहती है। कैसी? इनोवेटर्स, थिंकर्स, बिलीवर्स, अचीवर्स, है ना, कोई उस प्रोडक्ट में मतलब इसी प्रकार से अचीवर्स, स्ट्राइवर्स, एक्सपीरियंसर्स, मेकर्स और सर्वाइवर्स। सो वही हमसे पूछा गया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंज्यूमर क्लस्टर्स आर डिफाइंड इन द VLS फ्रेमवर्क विच डिवाइड कंज्यूमर्स अकॉर्डिंग टू देयर बेइंग मोटिवेशन बिहेवियर। सो कितने टाइप्स के हैं टोटल? 8। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन डिजिटल मार्केटिंग द एक्रोनिम CTR स्टैंड्स फॉर। डिजिटल मार्केटिंग में CTR का फुल फॉर्म हमें बताना है। सो डिजिटल मार्केटिंग में CTR का फुल फॉर्म होता है क्लिक थ्रू रेट, है ना, क्लिक थ्रू रेट। क्लियर? चलिए। विच ऑफ द कंपनी यूजेस द टैगलाइन थिंक डिफरेंट। टैगलाइन थिंक डिफरेंट का उपयोग कौन सी कंपनी करती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि थिंक डिफरेंट टैगलाइन किस कंपनी की है। सो थिंक डिफरेंट टैगलाइन जो है वो एप्पल कंपनी की है ना। किस कंपनी की है? एप्पल की। थिंक डिफरेंट। चलिए। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ G2C मार्केटिंग ड्राइव। G2C मार्केटिंग ड्राइव का एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है? सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू द जनरल पब्लिक। आम जनता को सरकारी बॉन्ड की बिक्री। ये G2C मार्केट क्या है? G2C मार्केट मीन्स गवर्नमेंट टू कंज्यूमर मार्केट्स, है ना। G2C, G से क्या? गवर्नमेंट, टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर मार्केट। ये गवर्नमेंट टू कंज्यूमर मार्केट प्रोवाइड्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटी फॉर कंज्यूमर्स। यह उपभोक्ताओं को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है ये मार्केट, है ना। कौन सा? G2C। चाहे वो आपका प्राइवेट हो या कमर्शियल हो, दोनों में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। टू टेक एडवांटेज ऑफ द मैनी गवर्नमेंट ऑफरिंग्स अवेलेबल, है ना। यहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफर्स यहाँ पर हमें प्रोवाइड हो जाते हैं इजी तरीके से। G2C बिजनेसेस इन्वॉल्व्स एवरीथिंग, है ना। जो गवर्नमेंट टू कंज्यूमर है, ये जो बिजनेस है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व है। चाहे आपके ग्रांट्स एंड लोन से लेके, है ना, आपके ग्रांट्स एंड लोन से लेके आपके क्रेडिट रिपोर्ट्स तक या प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस तक, यहाँ पर सब चीज़ अवेलेबल है। क्लियर? सो G2C मार्केट, यहाँ पर हमसे एक एग्जाम्पल पूछा गया था G2C मार्केट ड्राइव का। सो हमने यहाँ पर बताया आम जनता को सरकारी बॉन्ड की बिक्री, मीन सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू द जनरल पब्लिक। और G2C का फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। सो एग्जाम में बिल्कुल G2C का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, क्या? गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। आगे बढ़ते हैं। नेम द ब्रांडिंग प्रैक्टिस वेयर इन सेवरल रिलेटेड प्रोडक्ट्स विद इन द सेम ब्रांड नेम आर एडवर्टाइज्ड यूजिंग द सेम एडवर्टाइजमेंट। ब्रांडिंग प्रथा का नाम बताइए जिसमें एक ही ब्रांड के नाम के साथ कई संबंधित उत्पादों को एक ही विज्ञापन का उपयोग करके विज्ञापित किया जाता है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रमोशन कर रहा हूँ, मीन्स मैं एजुकेशन से संबंधित मैं कुछ एडवर्टाइज कर रहा हूँ। मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रमोशन कर रहा हूँ, कोचिंग का मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। मैंने कोचिंग के बारे में सारी चीज़ें आप लोगों को बताई, फिर साथ ही साथ मैंने यहीं की यहीं एक और चीज़ बता दी। क्या? कि हम यहाँ पर प्रिंटेबल शर्ट और जैकेट भी यहाँ पर हम लोग सेल करते हैं। और प्रिंटेबल मीन्स यहाँ पर हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रिंट रहेगा, शर्ट में भी और जैकेट में भी, दोनों की क्वालिटी बेस्ट है।
तो मैंने यहां पर क्या किया, एडवर्टाइजमेंट तो मेरी सिर्फ एक ही थी, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट को प्रमोट करना, लेकिन साथ ही साथ मैंने उसी एडवर्टाइजमेंट में मैंने एक और चीज क्या ऐड करके एक और चीज का एडवर्टाइजमेंट कर दिया। सो बस यही हमसे पूछा गया है, यही हमसे पूछा गया है कि आप किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हो और उसी प्रोडक्ट में, उसी एडवर्टाइजमेंट में आप किसी और चीज का भी यहां पर ऐड कर देते हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अम्ब्रेला ब्रांडिंग। उसे क्या कहते हैं, अम्ब्रेला ब्रांडिंग। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन प्राइसिंग one new emerging model is outcome based pricing model. When pricing is done for IT industry, which of these will represents outcome based pricing? मूल्य निर्धारण में एक नया उभरता मॉडल परिणाम आधारित मूल्य निर्धारण मॉडल है। जब आईटी उद्योग के लिए मूल्य निर्धारण किया जाता है तो इनमें से कौन परिणाम आधारित मूल्य निर्धारण का प्रतिनिधित्व करेगा? सो इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द क्लाइंट, ग्राहक के लिए लाभप्रदता में वृद्धि। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इन द एडवर्टाइजमेंट कम्युनिकेशन ऑफ विच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स कैटेगरीज वुड द यूजेज ऑफ नॉस्टैल्जिया मीन्स सेंटिमेंटल एंड वेस्टफुल थिंकिंग ऑफ द पास्ट वर्क इफेक्टिवली। विज्ञापन संचार में कुछ उत्पाद श्रेणी में नॉस्टैल्जिया, भूतकाल की भावुक और चमत्कारिक सोच का उपयोग प्रभावी ढंग से होगा। देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना, सो जो नॉस्टैल्जिया जो होता है, ये नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है कि कोई पर्सन पुरानी बातों को, पुरानी यादों को याद कर रहा है, मतलब उसके याद कर रहा है ना, पुरानी बातों को याद कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो कभी भी पुरानी बातों को याद कर सकता है। क्या कह रहा हूं मैं? नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति पुरानी बातों को याद कर रहा है और वो कभी भी अब पुरानी बातों को याद कर सकता है। सेम यही चीज ये नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग में भी काम आता है। ये नॉस्टैल्जिया जो है ये मार्केटिंग में भी काम आता है, जिसको मिला के हम कह देते हैं नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग। ये नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग का मतलब ये होगा कि ऐसा प्रोडक्ट जो काफी साल से पुराना है बट हम उसका यूज कर सकते हैं। बस कहने का मतलब ये है। नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या था कि कोई व्यक्ति काफी साल पुरानी बात याद कर रहा है और वो कभी भी याद कर सकता है उस पुरानी याद को, उस पुरानी बात को। सेम उसी प्रकार से नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग में कोई प्रोडक्ट है वो काफी साल पुराना है और मैं उसे अब कभी भी यूज कर सकता हूं। सो ऐसी कौन कौन से चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आप यूज कर सकते हो? सो वहां पर ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन था टीवी, कैलेंडर, है ना, वॉशिंग मशीन, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल थे। तो ये आप काफी पुरानी चीज है, ये काफी पुरानी चीज हो जाएगी तो ये चीज खराब हो जाएगी। अगर ये बहुत साल इसको हो गए तो ये खराब हो जाएगी, आप इसको अभी प्रेजेंट में यूज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी है खाने की जो काफी पुरानी हो जाए बट हम उसको यूज कर सकते हैं आज भी। जैसे कि उसमें ऑप्शंस में दिए थे, जैसे कि पिकल मीन्स अचार। अचार जो है वो कई साल पुराना हो जाए फिर भी आप इसको यूज कर सकते हो। सेम उसी प्रकार से च्यवनप्राश, सेम उसी प्रकार से चिली पाउडर। चिली पाउडर भी पुराना हो जाए तब भी आप इसे यूज कर सकते हो। सो ये क्या कहलाती है? नॉस्टैल्जिया मार्केटिंग के एग्जाम्पल्स। क्लियर? पिकल, च्यवनप्राश, चिली पाउडर, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एरियल, टाइड एंड गेन आर द डिटर्जेंट पाउडर्स, है ना, सभी ने नाम सुना है। सो एरियल, टाइड एंड गेन आर द डिटर्जेंट पाउडर्स बिलोंगिंग टू विच मेजर डिटर्जेंट कंपनी? एरियल, टाइड एंड गेन डिटर्जेंट पाउडर किस प्रमुख डिटर्जेंट कंपनी से संबंधित है? यह भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है ना। सो ये है किससे? प्रॉक्टर एंड गैम्बल से। किससे संबंधित है? प्रॉक्टर एंड गैम्बल। सो आपको ये सिर्फ और सिर्फ रटना बस है ना। मुझे ये पता है कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा तो आप पीडीएफ ओपन करके इसको फिर याद ही करेंगे, है ना। सो सेम वही चीज याद करना है, रटना है कि एरियल, टाइड एंड गेन डिटर्जेंट पाउडर
किस प्रमुख डिटर्जेंट कंपनी से संबंधित है? तो प्रोक्टर एंड गैम्बल से। आगे बढ़ते हैं। द जेनेरिक वैल्यू चेन मॉडल ऑफ ड्राइविंग फर्म्स एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज was proposed by which of these marketing management thinker? उस व्यक्ति का हमें नाम बताना है। प्राथमिक और माध्यमिक गतिविधियों में ड्राइविंग फर्म की गतिविधियों के सामान्य मूल्य श्रृंखला मॉडल का प्रस्ताव किस विपणन प्रबंधन विचारक द्वारा किया गया था? ये किया गया था माइकल पोर्टर द्वारा। किसके द्वारा? माइकल पोर्टर। क्लियर? वैल्यू चेन मॉडल, बस आप इतने याद रखोगे तो आपको सारी चीजें याद आ जाएगी। वैल्यू चेन मॉडल किस मैनेजमेंट थिंकर के द्वारा, किस मार्केटिंग थिंकर के द्वारा? उस व्यक्ति का नाम बताना था। किसके द्वारा? माइकल पोर्टर के। क्लियर? चलिए। इन द सोशल मीडिया स्पेस विच प्लेटफॉर्म इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन डिसेमिनेशन ऑफ इमेजेस एंड स्मॉल GIFs? GIFs मीन्स ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट्स। सोशल मीडिया स्पेस में कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से छवियों के प्रसार और छोटे GIF पर केंद्रित है? ये आप में से बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर इस चीज़ को यूज़ भी करते होंगे। इसका नाम क्या है? पिंटरेस्ट, है ना। पिंटरेस्ट यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर यूज़ करते होंगे और आपने नाम भी सुना होगा। ये क्या करता है? ये सिर्फ दो ही चीज़ों पर फोकस करता है, एक तो इमेजेस पर और स्मॉल GIFs पर। क्लियर? चलिए। क्या नाम है उस कंपनी का? पिंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म चेक ऑप्शंस ऑल्सो मीन्स ए स्मॉल टेक्स्ट फाइल विच इज स्टोर्ड इन द यूजर्स कंप्यूटर फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ यूजर्स प्रेफरेंसेस, आइडेंटिफाई दैट टर्म। ये तो सभी लोगों ने, जब भी आप मोबाइल या लैपटॉप चलाते हैं ये चीज आती है। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। निम्न शर्तों में से एक चेक विकल्प का अर्थ एक छोटी पार्ट फाइल भी है जो उपभोगकर्ता की कंप्यूटर में उपभोगकर्ताओं की वरीयता की पहचान के लिए संग्रहित है। उस शब्द को पहचाने। देखिए आपके इसमें होता क्या है कि यहां पर मैं लिखता हूं, सपोज एक वर्ड करके है, एक वर्ड है, उसका एक नाम है। वो क्या होती है? वो आपके सिस्टम में एक फाइल स्टोर कर देती है। और वो जो फाइल होती है वो किस चीज़ की होती है? जब कभी भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पर आपसे पूछा जाता है अलाउ या फिर ब्लॉक, यस या फिर नो। वैसे तो अलाउ या फिर ब्लॉक होता है। तो वो वहां पर ये चीज़ जानना चाहता है, जो आप वेबसाइट ओपन कर रहे हैं उसका जितना भी रिकॉर्ड रहेगा वो उस चीज़ को क्या करना चाहता है? सेव करना चाहता है। उस रिकॉर्ड को, उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को क्या करना चाहता है? सेव। बस उसका यही काम है, जिसे हम क्या कहते हैं? कुकी। आप जब कभी भी मोबाइल या लैपटॉप चलाते होंगे, किसी वेबसाइट को ओपन करते होंगे तो सबसे पहले कुकीज आ जाता है। फिर वहां पर आप अलाउ या फिर ब्लॉक करो, यस या फिर नो करो, है ना। इस प्रकार से आता है, कहीं यस या नो आता है या फिर अलाउ या फिर ब्लॉक आता है, इस प्रकार से। क्लियर? वो स्मॉल टेक्स्ट फाइल विच इज स्टोर्ड इन द यूजर्स कंप्यूटर फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ यूजर्स प्रेफरेंस, उसका नाम क्या है? कुकी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। द डेफिनेशन वॉज गिवन बाय। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। किसके द्वारा परिभाषा दी गई है? ये दी गई है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। अब ये डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ध्यान दीजिएगा भैया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। क्लियर? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। क्लियर? और ये जो डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, ये दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। बट फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। क्लियर? ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज। आर्थिक सिद्धांत की शाखा जो संसाधनों के आवंटन की समस्या से निपटती है, उसे वो कौन सी ब्रांच है? तो वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं उसे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? अगला क्वेश्चन, इफ ए पॉइंट फॉल्स इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, व्हाट डज इट इंडिकेट?
यदि एक बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के अंदर आता है तो यह क्या इंगित करता है? सो यह रिसोर्स अंडर यूटिलाइज्ड, रिसोर्स आर अंडर यूटिलाइज्ड मीन संसाधन का उपयोग किया जा रहा है अभी भी। क्लियर? अंडर ए फ्री इकोनॉमी प्राइजेस आर, एक मुक्त अर्थव्यवस्था के तहत कीमतें हैं। सो डिटरमाइंड थ्रू फ्री इंटरप्ले ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यह किस पर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी उस प्रोडक्ट के जो प्राइस है। यदि फ्री इकोनॉमी है ना, तो प्राइस जो है उस प्रोडक्ट का वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करेगा। यदि अगर डिमांड ज्यादा है, इस चीज को भी सुन लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, यदि डिमांड ज्यादा है किसी प्रोडक्ट की तो सप्लाई भी ज्यादा होगी, और अगर सप्लाई ज्यादा हो रही है तो उन्हें वर्कमैन भी ज्यादा लगेंगे, और अगर वर्कमैन ज्यादा लग रहे हैं तो उन्हें उनको पैसा भी देना पड़ेगा, फिर मशीनों का मेंटेनेंस भी आएगा। तो क्या इसमें प्राइस कम होगा? क्या नहीं, ऐसे में क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। क्लियर? सो डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस भी ज्यादा है। अरे क्लियर हुआ? क्या समझा दिया मैंने? क्लियर है? ठीक है। सो इतनी चीजें हम लोग रखते हैं, है ना, इतनी चीजें रखते हैं। आज पहली क्लास थी, है ना, मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि यार इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग पढ़ाना है, पता नहीं मैं इस चीज़ को समझा पाऊंगा या नहीं, बट फिर भी मैंने थोड़ी बहुत कोशिश करी, है ना। वो आप लोगों के कहने पे, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कहने पे, कमेंट में मैंने इतने सारे कमेंट पढ़े, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि कहीं पर भी नहीं मिल रहा इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, बट फिर भी मैंने कहीं ना कहीं रिसर्च करके आप लोगों के लिए लाया है चीज़ें, एंड आगे भी मैं लाऊंगा। बट आप लोगों को एक फीडबैक देना ज़रूरी है। अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो और समझ में आई हो आज की क्लास, तो अगर आज की क्लास नहीं समझ में आई है तो बिल्कुल फीडबैक दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया है या मज़ा नहीं आया आज की क्लास में, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से, हम दोबारा इस चीज़ को पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, है ना। सो हम नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को हम और अच्छे से पढ़ने की बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे। क्लियर है? बट फीडबैक देना आपको ज़रूरी है कि आज की क्लास कैसी लगी। इसकी पीडीएफ जो आज हमने पढ़ा है उसकी पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। क्लियर? ठीक है, ओके। सो अगर आपको आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के सपोर्ट से 2000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट ये अभी हमारे 20,000 हो जाए आप लोगों के सपोर्ट से। मैं भी यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, आप भी बिल्कुल करिए, और थोड़ा बहुत मुझे भी यहाँ पर बिल्कुल आप लोग सपोर्ट करिए। क्लियर? बिल्कुल। सो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर? सो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, जितने लोगों को कर सकते हो उतने लोगों को करिएगा। ठीक है, चलिए। सो अभी के लिए अपन लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।